we discuss about bioenergetics. The outline of today's lecture is bioenergetics. First of all, we discuss about what is meant by bioenergetics. Then we discuss about photosynthesis. Then what is the reactant of photosynthesis and what are the products of photosynthesis. Then what is mean by compensation point. So first all we discuss what is mean by bioenergetics. तो कहता है कि बायोएनर्जेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी कन्वर्जन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। कहता है बायोएनर्जेटिक्स से मुराद है, बायो का क्या मतलब है लिविंग, और एनर्जेटिक से मुराद है एनर्जी। कहता है हम क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी को देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी का रिलेशनशिप और एनर्जी एक फार्म से दूसरी फार्म में कैसे कन्वर्ट हो रही है, इस पूरे प्रोसेस को हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। क्या मतलब कि जब हम वर्क करते हैं तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी, जो हमने फूड खाई थी वो केमिकल, उसमें एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर थी, लेकिन केमिकल एनर्जी फिर किस में ट्रांसफ़र हो रही है, जब हम बोलते हैं साउंड एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है, काम करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये सारा रिलेशनशिप एनर्जी का लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, इसको हम किस में स्टडी करेंगे, बायो एनर्जेटिक्स में। कहता है क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी कन्वर्जन इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ओबेज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी एनर्जी है जो वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे कर रही है, मान रही है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था कि एनर्जी ना तो एनर्जी को पैदा किया जा सकता है, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इधर हम इस चैप्टर में हम दो प्रोसेस पढ़ेंगे, एक फोटोसिंथेसिस का, दूसरा रेस्पिरेशन का। तो ये दोनों प्रोसेस एनर्जी की कन्वर्जन बता रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में भी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, और रेस्पिरेशन में भी एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो कहता है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एनर्जी। कहता है ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फ्री एनर्जी फॉर कीपिंग देमसेल्फ अलाइव एंड फंक्शनिंग। कहता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए और अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑल लाइफ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज़ पावर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सोलर एनर्जी। कहते जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ये एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, वो सोलर एनर्जी से हासिल करते हैं। ये जो सूरज की रोशनी हमारे तक आती है इससे एनर्जी हासिल करते हैं। वो डायरेक्टली भी हासिल कर सकते हैं या इनडायरेक्टली भी हासिल कर सकते हैं। क्या मतलब है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो सूरज से एनर्जी क्या लेते हैं, डायरेक्टली लेते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस हो गए या दूसरे एनिमल्स हो गए, हम सूरज से जो रोशनी आ रही है उसको डायरेक्ट अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम पहले प्लांट्स को खाएंगे, या जो प्लांट्स एनिमल प्लांट्स को खाते हैं फिर उनको खाएंगे, तो फिर हम इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हम सोलर एनर्जी को क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। कुछ जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज़ करते हैं। कहता है बट नो ऑर्गेनिज्म कैन मेक डायरेक्ट यूज ऑफ सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। ऑल कैन यूज केमिकल एनर्जी इन द फूड सच एज शुगर। कहता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सूरज की रोशनी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। ये जो ग्रीन प्लांट्स है ये भी सोलर एनर्जी को यूज करते हैं, लेकिन पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन ये इस एनर्जी को अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। The chloroplast of the plants capture light energy coming from the sun and convert it into chemical energy that gets stored in sugars and then in the other organics molecules। कहता ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो सिर्फ फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। कहता ये क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, जो सूरज से रोशनी आ रही है उसको कैप्चर करते हैं और उसको फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद इसको शुगर, ये शुगर कौन सी है, ग्लूकोज में स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में
कन्वर्ट किया जा सकता है और फिर उन डिफरेंट मॉलिक्यूल में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट प्लांट्स या एनिमल उसको अपने पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक एमसीक्यू है कि इस चैप्टर में हम दो प्रोसेस पढ़ेंगे, एक फोटोसिंथेसिस है, दूसरा रेस्पिरेशन है। कहते हैं फोटोसिंथेसिस क्या करता है, जो सूरज से रोशनी आ रही है उसको क्या करता है, कैप्चर करता है और शुगर में या ग्लूकोज में स्टोर कर लेता है। और जो दूसरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ये क्या करता है, ये जो प्लांट्स ने एनर्जी को सोलर एनर्जी को स्टोर किया ये इसको एक्सट्रैक्ट करवाएगा। रेस्पिरेशन एज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एनर्जी को कैप्चर कर रहा है और रेस्पिरेशन क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज करवा रहा है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर है प्लांट्स ने स्टोर की हुई है उसको क्या करेगा, रिलीज करवाएगा, एक्सट्रैक्ट करवाएगा। व्हाट इज मीन बाय फोटोसिंथेसिस? फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस होता है बनाना, किसी भी प्रोडक्ट को लाइट की प्रेजेंस में बनाना, उसको किस प्रोसेस नाम देते हैं, फोटो सिंथेसिस। कहता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की आपने साइंटिफिक डेफिनेशन कैसे करनी है, कहता है इट इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन। ये कहता है दो कंपाउंड लेने, कार्बन और हाइड्रोजन के। ये कौन से कंपाउंड है, एनर्जी पुअर कंपाउंड है, ठीक है। एनर्जी पुअर और कौन से, इनऑर्गेनिक। दो टर्म यूज की है, एक एनर्जी पुअर और दूसरा इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर रिड्यूस टू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन सी है, मोनोसेक्राइड, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, यूजिंग द लाइट एनर्जी दैट इज अब्सॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय क्लोरोफिल एंड सम अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। कहते हैं फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स करते हैं क्या, कि जो एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन कौन से है, CO2 और हाइड्रोजन। कहते हैं उसको रिड्यूस करते हैं एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मतलब कि इनऑर्गेनिक को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरी एनर्जी पुअर कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड में। एंड कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी बाय क्लोरोफिल। कहते हैं जो सूरज से रोशनी आ रही है सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसकी मदद से, बाय क्लोरोफिल एंड सम अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट है और इसके साथ दूसरे पिगमेंट भी प्रेजेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जाके देखेंगे। क्लोरोफिल के अलावा कौन कौन से पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। कहते हैं दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इन ग्रीन प्लांट्स कैन बी समराइज्ड एज, ये क्वेश्चन दी गई है। कहता है प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेते हैं और वाटर सॉइल से लेते हैं। लाइट इन, ये सोलर लाइट है, कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर लाइट प्लांट्स क्या करते हैं, इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा, ग्लूकोज C6H12O6। इसके अलावा कहता है ये ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और साथ में वाटर भी रिलीज होगा। कहता है इस पूरे प्रोसेस में कुछ प्रोसेस में वाटर इस्तेमाल यूज़ होगा और कुछ रिएक्शन में वाटर रिलीज होगा। ये जो रिएक्टेंट है ये क्या हो जाएंगी, रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट हो जाएंगी और ये जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट थी ये रेस्पिरेशन के क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे। मतलब कि जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे तो उधर ग्लूकोज या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और प्रोडक्ट क्या मिलेगी हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। मतलब कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आपस में क्या, एक दूसरे के ऑपोजिट है। कि फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्टेंट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं और रेस्पिरेशन में वो प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ होंगे, और जो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट के तौर पर आ रहे हैं हमारे पास वो रेस्पिरेशन में रिएक्टेंट के तौर पे यूज़ होंगे। यूज द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन यूज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस है वो जो रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट आ रही है उसको यूज़ करते हैं और रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट आ रही है उसको यूज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी आ रही हैं, ऑक्सीजन आ रही है और ग्लूकोज आ रहा है। तो रेस्पिरेशन कहता है इन दोनों को यूज़ करेगा, जबकि रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस इसको अपने रिएक्टेंट के तौर पर यूज़ करेगा। देयर इज एन अनदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस अकर ओनली
ड्यूरिंग डे टाइम वेयर रेस्पिरेशन गो ऑन डे एंड नाइट। कहता जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ दिन के वक्त होती है। फोटोसिंथेसिस मतलब के नाम से जो हो रहा है, फोटो मीन लाइट के, ये प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में होगा। जबकि रेस्पिरेशन के अंदर दिन हो या रात हो, उसने रेस्पिरेशन करनी है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें रेस्पिरेशन हो रही होगी। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो रात को भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो फिर वो पहले दिन को अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, फिर उस स्टोर एनर्जी को अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के, फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये रेयरली केसेस है। ज़्यादातर यही है कि जो प्लांट्स हैं या ग्रीन जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो सिर्फ दिन के वक्त ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं करते। लेकिन रेस्पिरेशन का अमल दिन हो या रात हो वो करना ही करना है, क्योंकि लिविंग जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको मुसलसल एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस प्रोसेस के ज़रिए मिलती है? रेस्पिरेशन के ज़रिए मिलती है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन नहीं करता मतलब कि वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो एनर्जी हर टाइम चाहिए होती लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इसलिए कोई भी टाइम हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रेस्पिरेशन हो रही होती है। कहता ड्यूरिंग डार्कनेस लीव्स रेस्पायर एंड यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। आ गया पॉइंट एक कंपनसेशन पॉइंट। ये भी एक स्टेट है कि कहता है कि एट डॉन एंड डस्क, डॉन बोलते हैं जो सुबह के वक्त जब सूरज तुलू होता है ना उस वक्त को बोलते हैं डॉन। जब सूरज गुरूब हो रहा हो उसको बोलते हैं डस्क। कहता है उस वक्त एक ऐसी स्टेज होती है, चूँकि हमें पता कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। ठीक है, तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्ट है वो कौन यूज़ करता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यूज़ होती हैं। और जो रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट है वो कौन यूज़ कर रहा होता है? प्रोडक्ट यूज़ कर रहा होता है। एक टाइम पे दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और जो रेस्पिरेशन भी हो रही है। कहते हैं जो डॉन एंड डस्क का टाइम होता है ना, मतलब कि सुबह के वक्त जब सूरज तुलू हो रहा हो और जब सूरज गुरूब हो रहा हो, उस वक्त क्या होता है? व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज लो, उस वक्त लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? कम होती है। The rate of photosynthesis and respiration may for a short time equal one another। कहता है उस वक्त फोटोसिंथेसिस का जो रेट है और रेस्पिरेशन का रेट है वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। Thus ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इज जस्ट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। कहता है जो फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है ना, तो वो किस प्रोसेस में यूज़ हो जाती है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। इसी तरह कहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में रिलीज हो रही है उसको कौन यूज़ कर लेता है? फोटोसिंथेसिस यूज़ कर लेता है। ये पीछे भी बताया कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्ट है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाएंगी, और जो रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ हो जाएंगी। कहता है जब डाउन और डस्ट के टाइम दोनों की प्रोडक्ट रेट चूँकि सेम होते हैं, तो दोनों की प्रोडक्ट एक दूसरे प्रोसेस में यूज हो जाएंगी और रिलीज होने के लिए कुछ भी बाकी नहीं होगा। एट दिस मोमेंट देर इज नो नेट गैस एक्सचेंज बिटवीन द लीव्स एंड द एटमॉस्फेयर। कहता है इस टाइम पर डॉन एंड डस्क के टाइम पर जो प्लांट्स हैं वो इन्वायरमेंट के साथ गैस एक्सचेंज नहीं कर रहे। तो इस फेज को हम किसका नाम देते हैं? कंपनसेशन पॉइंट। मतलब कि ऐसा फेज जिसमें प्लांट्स के लीव्स इन्वायरमेंट में से ना कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं ना ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं? कंपनसेशन पॉइंट का। कहता है जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती जाती है, मतलब कि जो जो टाइम गुजरता जाता है रोशनी ज़्यादा होती जाती है, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती जाती है, तो सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किया हो जाना शुरू हो जाता है, तेज़ होना शुरू हो जाता है। कहते हैं हैंस रिक्वायरमेंट फॉर मोर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज। कहता है फोटोसिंथेसिस के लिए फिर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा चाहिए होगी, जिसके लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेना शुरू कर देगा? इन्वायरमेंट से लेना शुरू कर देगा। कहते हैं इसी तरह जब फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ होगा तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमें पता ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। ऑक्सीजन की अमाउंट रेस्पिरेशन में यूज़ होने के अलावा भी ज़्यादा होगी,
इसलिए वो फिर प्लांट से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से क्या करना शुरू कर देते हैं, रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। So the result is that net release of oxygen coupled with the uptake of कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है फिर जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो प्लांट्स क्या करना शुरू कर देते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना शुरू कर देते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये दो पॉइंट से फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान कि जब दिन का वक्त हो, जब सूरज टलू हो रहा हो या ग्रूब हो रहा हो, उस वक्त गैसेस का एक्सचेंज इन्वायरमेंट के साथ नहीं हो रहा होता, इसलिए इस पॉइंट को हम किसका नाम देते हैं, कंपनसेशन पॉइंट का। लेकिन जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो प्लांट्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना शुरू कर देते हैं।